हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स बूस्टर आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 22 जनवरी तक का आर्टिकल्स क्लियर हो चुका है। तो आज का आर्टिकल्स है 23, 24, 25। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आर्टिकल्स का डेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपग्रेड्स आर्टिकल्स ही होनी चाहिए तो वो एग्ज़ाम्स के लिए काम के आर्टिकल्स है। बाकी जो आर्टिकल्स छूट चुके हैं उसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आईएएस में आपको ये सोच बदलना पड़ेगा। सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स और जो सिलेबस से मैच करता है तो उसको हर हाल में पढ़ना होगा, समझना होगा। तो हम जनवरी से स्टार्ट किए हैं, जनवरी 2020 से। तो अब तक आज हमने कहा था कि पूरा जनवरी का पूरा आर्टिकल्स प्रीलिम बूस्टर्स आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये 25 जनवरी तक का आर्टिकल्स है। तो देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। पहला आर्टिकल है इंटरपोल नोटिस। तो इंटरपोल ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में ये बात की गई है कि जो भी हमारे देश में जो कोई बंदा क्राइम करता है और वो क्राइम करके किसी और देश में जाकर के छुप जाता है, तो इंटरपोल ने ये नोटिस जारी की है, ब्लू कॉर्नर नोटिस, कि उसके बारे में रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में अलर्ट और उसके लेकर इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल क्राइम से रिलेटेड चाहिए और ये इंटरपोल को प्रोवाइड कराई जाएगी। उन विभिन्न कंट्रियों से ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई है। ख़ास तौर से कई तरह के नोटिस होते हैं, जैसे कि रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस। तो ब्लू नोटिस का मकसद क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना और आइडेंटिटी, व्यक्ति का आइडेंटिटी प्राप्त करना, लोकेशन के बारे में जानना और उससे संबंधित क्राइम के बारे में जानना। तो इंक्वायरी भी इसका मेन मकसद है, इंक्वायरी लेना है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है सर्विस पोर्टल। तो सर्विस पोर्टल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया है सर्विस पोर्टल। तो सर्विस पोर्टल ये है एम्प्लॉइंग रेंडरिंग वॉलंटरीज एंड इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो ये है आर्टिकल। तो सेल का इसका मकसद ये होगा कि अंडरटेक मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम इन इट्स प्लान एंड यूनिट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस स्कीम एंड टू इनकरेज एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट इन बीपीएस। तो बीपीएस क्या है? बीपीएस क्या है? वॉलंटरी फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसका मकसद ये है। तो इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को सेल क्या करेगी, इसको एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस करने की काम करेगी और स्कीम से जो है इनकरेज करेगी, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएगी। मुंबई 24 ये क्या है? ये एक हाल ही में मुंबई कैबिनेट ने एक अप्रूवल किया है 24/7। इसका मतलब ये है कि मुंबई के जितने भी रेजिडेंशियल एरिया है, ख़ास तौर से जहाँ पर पार्किंग स्पेस है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, तो सिक्योरिटी प्लेसेस के आसपास में जितने भी दुकान है, जितने भी मॉल है, और ये सब चीज़ें 24 घंटा खुली हुई रहेगी। तो अगला आर्टिकल है सोशल मीडिया एब्यूज़। तो सोशल मीडिया एब्यूज़ ये है कि एमनेस्टी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ख़ास तौर से सोशल मीडिया में वुमेंस को लेकर, महिलाओं को लेकर एब्यूजिंग वर्ड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और ऑन द कंपैरेटिव यूएस और यूके के मुकाबला में हमारे देश में मुसलमान महिलाओं को लेकर ख़ास तौर से 55% सोशल प्लेटफार्म पर एब्यूज़िव वर्ड का इस्तेमाल किया गया और ये वर्ड अधिकतर हिंदी में ही जो है इस्तेमाल की गई है। तो ये देखिए क्या है कि सोशल मीडिया कंपनी टू एनहांस इट्स सेफ्टी टूल्स रिकॉग्नाइज कॉलिक्वल स्लैंग एब्यूज़ इन अदर लैंग्वेज इन इंग्लिश एक्सक्रीप्ट। तो इस तरह के जो एब्यूजिंग वर्ड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से वुमेंस जो पॉलिटिशियन है या फिर कोई अच्छे अहदे पर है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है या फिर सरकार के ख़िलाफ़ या फिर किसी भी तरह का, अगर उसके खिलाफ़ एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म को इसके लिए कोई ना कोई टूल्स, कोई ना कोई मैकेनिज़्म निकालनी चाहिए। तो अगला आर्टिकल है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर। तो ये आर्टिकल क्या है? यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर में के बीच में, ये दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि एम्स टू इन्हेंस इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ कंट्रीज इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्राइम थ्रू ऑपरेशन एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश क्राइम को रोकने के लिए एक दूसरे के मामले में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ब्राज़ील और इंडिया के बीच में ये साइन हुआ है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर। अगला आर्टिकल है प्रीलिम्स हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं।
तो ये आर्टिकल है सी मुद्रा। सी मुद्रा ये हाल ही में रॉयल स्टैम्प के रूप पर यूज किया जा रहा है, मराठा एम्पायर का एक सिंबल है। तो महाराष्ट्र में ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। सी मुद्रा में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो संस्कृत में लिखा हुआ आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स द मून्स ग्रो फ्रॉम द फर्स्ट डे, द ग्लोरी ऑफ दिस मुद्रा ऑफ शाहजी एवं शिवाजी विल ग्रो। तो ठीक है, तो ये था आर्टिकल। अगला आर्टिकल है फ्योमबोसा पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर लीजिए। फ्योमबोसा एक फोरम है जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया, इसको होस्टेड किया गया हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। तो इसमें थर्ड कॉन्फ्रेंस है ये, और ये जो मैनेजमेंट जो है इसका जो हेड है, कॉन्फ्रेंस के हेड हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है और 4 कंट्रीज़ हैं। तो 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लिए रेजोल्यूशन साइन किया गया था। इसका मकसद क्या है कि फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराना है और अपने एक्सपीरियंसेस को आपस में शेयर करना है। तो सार्क के बारे में जान ले। सार्क एक साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉम्परेशन है। इसमें साउथ एशिया के तकरीबन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसका 1987 में इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट एसोसिएशन नेपाल काठमांडू में इस्टेब्लिश किए गए थे। तो अगला आर्टिकल है नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इन्होंने एक रिलीज किया है विजन ऑफ नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि एम्स टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डाटा। उसका मकसद है कि लोकतंत्रता को बढ़ावा देना और पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट डाटा है एक्सेसिबल होना, इजी तरीके से उसको फैक्ट को जान पाना, चेक कर पाना। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन 2021। तो 2021 में ये एक्सपेक्टेड है कि इसका पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो इट बी द लेटेस्ट डाटाबेस फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट। तो ये लेटेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट डाटाबेस होगा और करेंटली प्रोवाइड की जाएगी एनालिटिक विजुअलेशन, ताकि पब्लिक को अवेयरनेस की जाए और डेमोक्रेटिक वे को जो है प्रमोट की जाए। तो अगला आर्टिकल है गति पोर्टल। गति पोर्टल्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये गति ट्रांसपोर्ट, इसका मकसद ये होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है ये, और इसका मकसद ये होगा कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल यूज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए ये पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, गति पोर्टल। ठीक है। तो अगला आर्टिकल है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी में जो लोग काम करते हैं, आपदा प्रबंधन के समस्याओं को निवारण के लिए जो अच्छा काम करने वाले लोग होंगे, उनको 23 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी, नेताजी सुभाष चंद्र के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ये पुरस्कार उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने अच्छा रोल निभाया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने में। अगला आर्टिकल है जायंट स्टेट टस्क्ड एलिफेंट। तो ये एक एलिफेंट है, तकरीबन ये पाया जाता है यूरोप में, अफ्रीका में, और तकरीबन ये 80,000 साल पहले ये ट्रैवल करके अफ्रीका से और बाकी यूरोप और एशिया में जो है फैला है। तो इसके कई सारे बड़े जात वाले ये एलिफेंट है और इसके कई सारे स्पेसीज़ है। पेलियोलॉक्सोडोन एंटीक्विस जो कि यूरोप में पाया जाता है, पेलियोलॉक्सोडोन नमाडिकुस जो कि इंडिया में पाया जाता है, पेलियोलॉक्सोडोन नमोनी जो कि जापान में पाया जाता है। तो ये सारे स्पेसीज जो है काफ़ी एक्सटिंक्ट है, अभी के समय में ये सब लुप्त होने की कगार पर है। तो ये था आज का आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा मैं जल्दीबाजी में आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ और इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स मुझे और भी अपलोड करने हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत है तो रोक करके एक एक लाइन पढ़ो और उसको समझो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और दूसरों से शेयर करो अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।